धन्यवाद हो आज की मुबारक शाम के लिए एक बार फिर से कि प्रभु ने ये मौका दिया कि हम उसकी हुजूरी में आ सकें। और आज एक बार फिर से जब प्रभु ने हमें इस ट्यूसडे फेलोशिप में ऑनलाइन जोड़ा है, मैं चाहता हूं कि प्रियो आप अपने स्थानों पर परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाएं, ताकि हम आज आराधना करते हुए प्रभु की हुजूरी का अनुभव कर सकें। आइए कुछ गीतों को हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे।
हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु आपकी आराधना करें। इस घड़ी को हम आपके हाथों में देते हैं पाक रूप। चाहते हैं कि परमेश्वर पिता आप हमारी अगुवाई करें। आज की शाम जब हम इस खूबसूरत आराधना में हैं पिता, हम चाहते हैं कि हम आपकी जुम्बिश को आज की शाम में इस स्थान पे पाएं परमेश्वर। हमारे जीवन को तैयार करें परमेश्वर अपनी आराधना के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, इस घड़ी में अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। हालेलुया। रुक वो गया, रुक मैं गया, उसकी अजब शान थी, प्यार भरी आंखें थी, यही तो पहचान थी। प्यार भरी
परमेश्वर के हुजूर रखें। आपने जन्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूँ। रुक गया, रुक मैं गया, उसकी अजब शायरी, प्यार भरी आंखें थी, यही तो पहचान थी वो आंखें, प्यार की है निशानी, वो कीले देती है जिंदगानी। आ गया हो गई, सांस से भी करी, सच है हमारा परमेश्वर आ गया हो गई, हमारे करीब आ गया है। वो कीले इस बात की कहानी बताती हैं, वो कोड़े इस बात की कहानी को बयान करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या दर्द सहा है पिता, ने कैसा प्रेम मुझसे और आपसे किया है। आज वो मुझसे और आपसे कहने चाहता है कि बेटे और बेटियां, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे हाथों में ठुकी हुई कीलें इस बात को बयान कर सकती हैं, मेरे पीठ में लगे हुए कोड़े इस बात का बयान कर सकते हैं, मेरे सर पे जो कांटों का ताज रखा है वो इस बात की आपको बयान कर सकते हैं। प्रभु कहता है वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आप पे मरता है प्रेम। आशा जब आप उसकी हुजूरी में हैं, इस समय उसके प्रेम को महसूस करें, इस घड़ी में उसके प्रेम को महसूस करें। देखिए उन कीलों को जो उसके हाथों में गड़ी गई, देखिए उन कोड़ों को जो उसके पीठ पे पड़े, देखिए उन कांटों को जो उसके सर में गाड़े गए। जब आप इन बातों को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा उसके प्रेम को, तब आप उसके प्रेम को समझ पाएंगे। प्रियो वो कितने सांस से भी समय प्रियो हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं गुजारिश करूंगा भाई अभिषेक से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। सच में खुदावन जब तू हमारे करीब है, हाँ प्रभु, जबकि तो हमारे करीब आ चुका है, खुदावन उस आनंद को महसूस कर लेता है। हाँ प्रभु, किसी तेरी नजदीकी में ही आनंद की भरपूरी है खुदा, और ये आनंद हमारे जीवन में हमें महसूस होने पा रहा है खुदा। हाँ प्रभु, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद है खुदा, इस सुंदर आराधना के लिए तेरा धन्यवाद है खुदावन। हाँ प्रभु, तेरी उपस्थिति इस स्थान पर पाई जाती है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन, और चाहता हूँ खुदावन कि अपनी उपस्थिति से यूं ही भरा रहे खुदावन, ताकि तेरी उपस्थिति हमारे जीवन से प्रभु जाहिर होने पाए और तेरा नाम हमारे जीवन से ऊंचा उठाया जाए। हाँ प्रभु, जबकि उन्होंने हमें मुबारक समय दिया है खुदावन कि इस विपरीत परिस्थिति में भी खुदावन तूने हमें आनंद करने का मौका दिया खुदावन, और प्रभु उस आनंद को हम प्रभु बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ तुझमें बनाने पा रहे हैं खुदावन। हाँ प्रभु, ये लोग खुदावन जो यहाँ एकत्रित है खुदावन, जो हम लोग यहाँ पर तेरी परिस्थिति कर रहे हैं खुदावन, हाँ प्रभु, ये तेरी आनंद की बड़ी दवाई खुदावन की तेरा आनंद हमें पाया जाता है खुदावन, जिसके लिए में खुदावन हम तेरी नजदीकी में आने पाते हैं खुदावन। हाँ प्रभु, आज की मुबारक शाम को खुदावन एक बार फिर से तेरे सामर्थ्य नाम में ब्लेस करता हूँ,
विशेषकर तेरे दास को खुदावन तेरे लहू से कवर करता हूँ प्रभु। तेरे वचनों को उनके मुख के लिए मांगता हूँ खुदावन, उनके जीवन के लिए मांगता हूँ। जबकि प्रभु तेरा दास आज वचन का बीज बोने जा रहा है खुदावन, तो प्रभु मैं चाहता हूँ खुदावन कि वो 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल। हाँ प्रभु, हम सब लोग अपने जीवन को तैयार करने पाए तेरे वचन को सुनने के लिए खुदावन। हाँ प्रभु, हम अपनी भूमियों को तैयार करने पाए खुदावन, ताकि वो वचन का बीज हमारे जीवन में हो जा सके और प्रभु हमारे जीवन से 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल। हाँ प्रभु, एक बार फिर से हमें जितने भी लोग प्रभु इस सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं खुदावन, हाँ प्रभु सबको तू अपने अनुग्रह से भर दे खुदावन। इस वक्त मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ खुदावन हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु जो इस वक्त हमें देख रहा है खुदावन, और जो प्रभु हमारे मन में है खुदावन, जो हमारे आसपास है, मैं हर एक के लिए प्रभु तेरे से उनके जीवन में अनुग्रह की बाढ़ को मांगता हूँ और प्रभु चाहता हूँ कि हर एक के सोचे लिखाओं का पूरा करें और तेरी इच्छा प्रभु हर एक के जीवन में पूरी हो। सारी बातों में आदर में आपके लिखा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक बार फिर से इस मुबारक वक्त के लिए प्रयो। एक खूबसूरत आराधना एक बार फिर से हमने आज जवानों के द्वारा सुनी और प्रभु इन सबको बहुतायत की आशीष दे, बहुतायत की बरकत दे। प्रियो, ये समय होगा कि हम परमेश्वर के कलाम में चलेंगे और आज जो प्रभु ने मेरे हृदय में आपके लिए रखा है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 37 पद को मैंने आज अपने ध्यान के लिए लिया है, आपके ध्यान के लिए लिया है। प्रियो, वचन कहता है, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। ये बात उस समय की है, यीशु मसीह बात कर रहे हैं और यीशु मसीह यहूदियों को इस बात को बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, पर फिर भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। मालूम है प्रियो, यीशु मसीह जो कुछ भी बात यहूदियों से करते थे, जो पिता उन्हें कहने के लिए बोलते थे और वो उन यहूदियों को बताया करते थे, प्रियो लिखा है वचन में कि वो बातें उनके हृदय में जगह नहीं पाती थी। और आज भी बहुत सारे जीवन ऐसे पाए जाते हैं प्रियो, जिनके जीवन में, जिनके हृदय में आज भी परमेश्वर का वचन काम नहीं करता, परमेश्वर का वचन उनके हृदय में जगह नहीं पाता। प्रियो, परमेश्वर कलाम में लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 58 पद में कि आकाश के पक्षियों के घोंसले और लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह नहीं। अर्थात मेरे प्रियो, आज मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चीजों के लिए स्थान पाया जाता है, पर यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के वचन के लिए आज कहीं ना कहीं उनके जीवनों में वो स्थान नहीं पाया जाता। प्रियो, आज मैं बात करना चाहता हूं, आज अपने हृदय में परमेश्वर के लिए स्थान रखें, आज अपने हृदय में प्रभु के वचन के लिए स्थान रखिए। प्रियो, वचन बताता है इजरायलियों को जब परमेश्वर मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके आए और मूसा उनकी अगुवाई कर रहे थे, प्रियो वचन में लिखा है जब वो मिस्र से बाहर आ गए तो मालूम है वो मिस्र की उन बातों को स्मरण करते हैं, मिस्र की उन चीजों को स्मरण करते हैं। उन्हें स्मरण आती हैं प्याजें, उन्हें स्मरण आते हैं कंदने, उन्हें स्मरण आते हैं वहां की मीट और वहां की बहुत सारी बातें। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं प्रियो कि इजरायली मिस्र से तो निकल के आ गए थे, पर मिस्र उनके हृदय से बाहर नहीं निकला था। वो मिस्र से बाहर आ गए थे, वो संसार से बाहर आ गए थे, पर मिस्र आज भी उनके हृदय में जगह रखे हुए था। आज भी वो मिस्र को अपने हृदय से बाहर नहीं निकाल पाए थे। प्रिय वचन में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक और उसके 11 अध्याय को और उसके 5 आयत को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर कलाम में लिखा है, इजरायली कहते हैं हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। प्रियो, एक और स्थान से मैं आपके लिए पढ़ूंगा और परमेश्वर कलाम कहता है इसी के गिनती के और उसके 21वें अध्याय में
और उसके 5वें पद में लिखा है, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? यहाँ ना तो रोटी है न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। प्रियो, क्या ही विडंबना की बात है। परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल लाए। वो गुलामी में, इतनी भयानक गुलामी में पड़े हुए थे, उन्हें वो पीड़ा याद नहीं थी, उन्हें वो दुख याद नहीं था जब वो गुलामी में रहते हुए अपने जीवन पर झेल रहे थे। पर वचन कह रहा है कि उन्हें वो प्याजे, वो कंदने, वो लहसुन, वो खीरे, वो सारी बातें जो मिस्र की थी वो उन्हें याद आ रही हैं। प्रियो, वो दुख को भूल रहे हैं जब वो पीड़ा में थे। आज परमेश्वर ने स्वतंत्र करके उन्हें निकाल के उस गुलामी से एक जंगल में लेके आ गया है, और जंगल में वो उन्हें सिर्फ इतना सबक सिखाना चाह रहा था, सिर्फ इतना ही उन्हें सिखाने चाह रहे थे परमेश्वर, कि वो परमेश्वर पे भरोसा रखना सीख सके। प्रभु उन्हें मिरेकुलसली फीड कर रहे थे। परमेश्वर उन्हें स्वर्ग से मन्ना दे रहे थे, परमेश्वर उन्हें चट्टान से पानी पिला रहे थे, सारी बातें मिरेकुलसली प्रभु कर रहे थे। पर पता है, उनका ध्यान अभी भी मिस्र की ओर लगा हुआ था। आज भी वो मिस्र की ओर दृष्टि लगाए हुए थे। प्रियो, क्या ही भयानक बात है, वो मिस्र को अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल पाए। और आज जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे यहूदियों से, तो वो ये कह रहे थे कि आज भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। वहां वो रोटी को निकम्मी कह रहे थे, वहां वो जो स्वर्ग से रोटी उनके लिए बरसती थी वो उसे निकम्मा ठहरा रहे थे। प्रियो, अर्थात परमेश्वर की वचन की तुलना उस मन्ना से की गई है। जब वो मन्ना वो खा रहे थे तो उसे निकम्मी रोटी कह रहे थे। आज भी बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो इस वचन की अहमियत नहीं रखते। प्रियो, आज भी उनके हृदय में सारी बातों के लिए स्थान पाया जाता है, आज भी संसार की सारी बातें उनके हृदय में पाई जाती हैं, पर परमेश्वर का वचन उनके हृदय में जगह नहीं पाता। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय के 8 पद में प्रभु कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। ये होठों से आदर कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके होठों का आदर नहीं, वो आपके मन का आदर चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने मन में उसके वचन को जगा दें। आज अगर आपके जीवन भी आपको ऐसे लग रहे हैं कि आज हम भी जंगल में हैं, जैसा समय आज चल रहा है, संसार में चल रहा है, प्रियो, बहुत सारे जीवन नो में परमेश्वर ये परख को लेके आ रहे हैं। आज जब वो इसे जंगल रूपी स्थान पे पाए जाते हैं, अर्थात इस लॉकडाउन में हैं, और परमेश्वर उन्हें इस समय परखना मांग रहे हैं। प्रियो, वो देखना चाहते हैं कि क्या आज मनुष्य उससे रोटी से प्रेम कर रहा है या नहीं। ये वही सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है। मिस्र से निकाल के परमेश्वर इजरायलियों को जंगल में लेके आ गए और उन्हें अपनी विधियां और अपने नियम सिखा रहे थे। आज भी परमेश्वर ने हमें कुछ समय के लिए संसार से अलग किया है और हमें उस आत्मिक जंगल में लेके आ गए हैं, और आज भी परमेश्वर अपनी विधियां हमें सिखा रहे हैं। प्रियो, अगर आज हम उसके वचन से प्रेम करने लगे हैं तो निश्चय आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। यदि उसका वचन आपके हृदय में स्थान पा रहा है तो आप उसके साथ चल सकते हैं। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं प्रियो, आप स्वर्ग में क्या करेंगे? यदि आप स्वर्ग में जाएंगे तो आप स्वर्ग में करेंगे क्या? बड़ा खूबसूरत सा उत्तर है, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे। प्रियो, यही चीज तो परमेश्वर हमें संसार में सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब हमें स्वर्ग में जाकर वही करना है तो उसके लिए हमें यहीं पे तैयारी करनी है। हम जब यहाँ पे परमेश्वर के साथ संगति रखेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे, जब उसका वचन हमारे हृदय में जगह पाएगा, तो निश्चय जानिए हमारे लिए आसान होगा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ संगति करना। प्रियो, आप भी लगातार परमेश्वर के वचन को इन दिनों सुन रहे हैं। कोई ऑनलाइन के द्वारा प्रचार कर रहा है, कोई पर्सनल प्रेयर रूम बन गया है, पारिवारिक आराधनाएं आप कर रहे हैं। मालूम है परमेश्वर इस समय आपको स्वर्गीय मन्ना खिला रहे हैं, परमेश्वर निरंतर आपको वो स्वर्गीय रोटी खिला रहे हैं। परमेश्वर का वचन जो आपकी रोटी है वो आपको दिया जा रहा है। प्रियो, परमेश्वर आपको निर्भर रहना सिखा रहे हैं परमेश्वर पर, अपने आप पर। प्रियो, आज प्रभु चाहते हैं कि उसका वचन आपके हृदय में जगह पाए। आज परमेश्वर की ये इच्छा है कि आज आप उस पर भरोसा करें, उसके वचन को अपने हृदय में जगह दें। पर मालूम है जगह क्यों नहीं मिल रही है परमेश्वर के वचन को?
क्यों जगह नहीं हो पा रही प्रभु के वचन के लिए आज हमारे हृदय में? मालूम उसका कारण एक ही है। वो कारण है कि हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हैं। शायद उस समय इजरायलियों के जीवन में प्याजें थी, लहसुन थे, मैं बार बार इन बातों को बोल रहा हूं, वहां का मीट था और बहुत सारी बातें उनके हृदय में जगह पाए हुए थी। वो मिस्र से बाहर थे पर मिस्र उनके हृदय से बाहर नहीं था। आज भी संसार की यही स्थिति है प्रियो, आज भी मिस्र उनके जीवन से बाहर नहीं है, आज भी संसार की बातें उनके हृदय से बाहर नहीं है, इसलिए परमेश्वर का वचन उनके हृदय में जगह नहीं पा रहा है प्रियो। पर आज करना क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मुझे और आपको करना क्या है? परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मेरे साथ एक जगह से निकालिएगा, लूका उसका 11 अध्याय और उसका 41वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रियो। लूका 11 उसका 41वां पद इस प्रकार से कहता है। प्रभु बात कर रहे हैं, शास्त्रियों और फरीसियों को चिता रहे हैं, उनकी भर्त्सना कर रहे हैं और वहां एक बात कहते हैं, प्रभु कहते हैं, परंतु हाँ भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। एक डिमांड यीशु मसीह कर रहे हैं। पता है आज बहुत सारे जीवन शायद आपसे दान मांग सकते हैं, शायद मनुष्य आपसे दान मांग सकता है, पर यीशु मसीह जो दान आपसे मांग रहे हैं इस वचन के द्वारा प्रियो, वो अद्भुत दान है। मालूम है वो दान प्रभु कह रहे हैं कि भीतर वाली वस्तुओं का दान कर दो। ये भीतर वाली वस्तुएं क्या है? क्या है मेरे और आपके भीतर? प्रिय परमेश्वर कलाम कहता है हमारे भीतर गंदगी भरी हुई है, हमारे भीतर पाप पाया जाता है, हमारे भीतर संसार पाया जाता है। उस समय इजरायलियों के भीतर मिस्र की बातें पाई जा रही थी। आज हमारे जीवन में भी वही संसार की व्यर्थता की बातचीत, व्यर्थ की बातें मेरे और आपके हृदय में पाई जाती है। संसार का लोभ, संसार का लालच और तमाम चीजें जो संसार की हैं वो मेरे और आपके हृदय में पाई जाती हैं। इसलिए परमेश्वर कलाम कह रहा है उन भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दे। आज मुझे और आपको वो वस्तुएं दान कर देनी है प्रियो। दान का मतलब है हमें स्वेच्छा से उन्हें अर्पण कर देना, उन्हें निकाल देना अपने जीवन से अलग कर देना है। प्रभु ये आज मुझसे और आपसे दान मांग रहे हैं प्रियो। आज वो डिमांड कर रहे हैं इस दान की। आज मुझे और आपको स्वेच्छा से उन बातों को छोड़ देना है। तो प्रियो जब हम उन बातों को अपने जीवन से दूर कर देंगे, जब उन बातों को अलग कर देंगे, तब यीशु मसीह और उसका वचन मेरे और आपके हृदय में जगह पाएगा। प्रियो आज मुझे और आपको उन बातों को देखना है, उन बातों को अपने जीवन से निकालना है, हमें उन्हें दान कर देना अर्थात उन्हें अलग कर देना अपने जीवन से और स्वेच्छा से करना है प्रियो। आज यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जगह पाए, यदि आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय पे विराजमान हो, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु और आपके जीवन का स्वामी बन जाए, तो आज प्रभु चाहते हैं कि आप उन वस्तुओं का दान कर दें। आप अलग हो जाइए उन वस्तुओं से, उन संसारिक अभिलाषाओं से, संसार के लोभ से, संसार के लालच से अपने आप को अलग कर दीजिए, उन बातों को निकाल दीजिए अपने जीवन से। और मेरे प्रियो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आज आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज आपको प्रभु से विनती करने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरे जीवन में ये बातें पाई जाती हैं। आज भी प्रभु आपने मुझे मिस्र से तो अलग कर दिया है, आपने मुझे संसार से तो अलग कर दिया, पर संसार की बातें आज भी मुझ में विद्यमान पाई जाती हैं। प्रभु मैं चाहता हूं कि आप इन सबको निकालें। परमेश्वर कलाम में लिखा है यीशु मसीह जब मंदिर में आए तो उन्होंने लिखा अपने मंदिर में व्यापारियों को कार्य करते देखा, लेन देन करते हुए देखा, तो लिखा है उन्होंने क्या किया, उनकी पीढ़ियों को उलट दिया। परमेश्वर ने पूरे मंदिर की सफाई करी, उसने रस्सी का कोड़ा बनाया और जो कुछ गलत उस भवन में था प्रभु यीशु ने उसे साफ कर दिया। और पता है परमेश्वर कलाम में लिखा है जब उसने सब को हटा दिया तो वो आप मंदिर में विराजमान हो गया, और जब वो इस स्थान पे जो उसका कहलाता है उसमें विराजमान हुआ, परमेश्वर कलाम में लिखा है तब लंगड़े आए, अंधे आए, तो वो सब चंगे हो गए। प्रियो सही इस्तेमाल मंदिर का तब हुआ जब परमेश्वर उसमें विराजमान हुए। आज आपके जीवन रूपी इस मंदिर का इस्तेमाल तभी सही हो पाएगा जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह आपके हृदय में जगह पाएगा, और जब वो विराजमान होगा तमाम बुराइयों को आपके जीवन से निकालेगा, तमाम बातों को निकाल देगा और आपको एक नई सृष्टि परमेश्वर में बना देगा।
प्रियो परमेश्वर चाहते हैं कि आप नई सृष्टि बन जाएं, आपके जीवन से पुरानी बातें निकल जाएं, पुरानी बातें सारी खत्म हो जाएं और आप प्रभु में नया बन जाएं। प्रियो, आज की शाम में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दीजिए, और जब आप उसे जगह देंगे तो आपकी सारी चिंताएं मिट जाएंगी, आपकी सारी बातें आपके जीवन से चली जाएंगी और परमेश्वर आपके जीवन का स्थान होगा, प्रथम स्थान होगा और आप उसमें बढ़ते चले जाएंगे। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के इस शाम में हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे ताकि प्रभु का वचन हमारे हृदय में जगह पा सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर कि आपने एक बार फिर से अपने लोगों से रूबरू होने का मौका दिया, और ये मौका दिया कि प्रभु तेरा कलाम उनके हृदय में जगह पाए। प्रभु सच में इजरायली प्रभु अपनी दृष्टि मिस्र की ओर लगाए हुए थे, उनके जीवन मिस्र की ओर लगे हुए थे। प्रभु वो इस बात को भूल गए थे कि परमेश्वर ने उन्हें उस मिस्र की गुलामी से आजाद किया है, परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकाला है। प्रभु वो भूल चुके थे और प्रभु उनके जीवन में आज भी मिस्र विद्वान था। प्रभु ऐसे ही आज बहुत सारे जीवन हैं जो संसार से तो अलग कर दिए गए हैं। प्रभु आप उन्हें एक आत्मिक जंगल में भी ले आए हैं, परंतु आज भी उनके जीवन में मिस्र पाया जा रहा है। अभी भी मिस्र की चाह, मिस्र की बातें, मिस्र का लोभ, मिस्र का लालच अर्थात संसार की बातें प्रभु आज भी उनके जीवन में पाई जाती हैं। पिता, मैं चाहता हूं आज की शाम उनके जीवन में काम करें। प्रभु ओ परमेश्वर, आप ही यीशु मसीह उनके हृदय पे विराजमान हो। सारी वस्तुएं प्रभु वो अपनी इच्छा से दान करने के लिए जब तैयार है, पिता आप उन सारी वस्तुओं को निकाल दीजिए प्रभु, उनके हृदय से प्रभु सारी गंदगी को निकाल दीजिए परमेश्वर, और आप विराजमान हो ताकि मंदिर का सही उपयोग किया जा सके। प्रभु जी आज आप उनके हृदय पे कब्जा लें प्रभु, ताकि आपका वचन उनके हृदय में जगह पाए और ये वचन उनके जीवन की भूमियों में फलवंत हो जाए। पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु, इससे पहले वचन का बीज फलवंत हो प्रभु, भूमि का अच्छा होना आवश्यक है। परमेश्वर अपने कलाम में बोला है प्रभु, भूमि अच्छी होगी तब वो वचन जो उस पर पड़ता है प्रभु वो बहुतायत से फलवंत होता है। पिता इसलिए आज इन भूमियों को आप अच्छा बनाए परमेश्वर, ताकि ये भूमियां तैयार होकर उस बीज को ग्रहण कर सके और बहुतायत से फलवंत हो सके प्रभु, बहुतायत से फल लेके आने वाली हो सके। पिता मैं इन सब लोगों को प्रभु यीशु आपके मुबारक हाथों में दे देता हूँ, आपके हाथों में सौंप देता हूँ परमेश्वर। पिता आप ही हैं जो इनके जीवन को प्रभु एक नई सृष्टि में ढाल सकते हैं। ओ प्रभु, जब ये नई सृष्टि बनेंगे तब इनके जीवनों में प्रभु जब ये वचन का बीज पड़ेगा तो ये फलवंत हो जाएगा पिता परमेश्वर, और वो जगह पाएगा प्रभु, आपका वचन जगह पाएगा इनके हृदय में। मैं चाहता हूं पिता कि आज से और अभी से इनके हृदय तैयार हो और उस भूमि में प्रभु उस वचन को ग्रहण कर सके। पिता मैं इन सबको आपके हाथों में देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।